ये क्वेश्चन है हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हो जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो. अगर हो सकता है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी वो बताना है. हम सपोज कर लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेथ को हमने L और B ले लिया है, सपोज कर लिया है, क्योंकि हमें यहाँ उसकी वैल्यू ही फाइंड करनी है. अब क्योंकि लेंथ और ब्रेथ हमें नहीं पता, पेरीमीटर पता है, हम पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगाएंगे. याद रखिएगा, जिस चीज़ का आपको वैल्यू दिया हुआ है और उस चीज़ का कोई फॉर्मूला होता है तो आपको हमेशा वो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है. तो यहाँ हमने पेरीमीटर हमें दिया है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, उसकी वैल्यू 80 दी है, वो हमने पेरीमीटर की जगह प्लेस कर दी है और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाया. अब ये 2 इधर जाएगा डिवाइड में, यानी 2 80 को डिवाइड कर देगा और रिजल्ट आएगा 40 और उसके आगे ये लेंथ प्लस ब्रेथ एज इट इज़ रह जाएगा. अब क्योंकि ये क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है तो आपका ये क्वेश्चन या इक्वेशन 1 वेरिएबल में आना चाहिए, पर यहाँ 2 वेरिएबल्स हमें दिख रहे हैं. अब आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट ये होता है कि क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्यों ये लीनियर इक्वेशन में नहीं है, या हम कैसे फिगर आउट करें कि क्वेश्चन लीनियर का है या क्वाड्रेटिक का. तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आप अपने क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन की तरह से समझिए, उसको आप लीनियर क्वाड्रेटिक में कंफ्यूज मत कीजिए. सबसे पहली बात, आपको जो दिया है, जैसे हमें लेंथ ब्रेथ 2 चीज़ें फाइंड करनी है, हम इसको 2 वेरिएबल्स में ही कंसिडर करके चलते हैं. आगे हम यहाँ पेरीमीटर और एरिया 2 चीज़ें दे रखी हैं, उसको भी हम सॉल्व करके चलेंगे. अगर आपका क्वेश्चन लीनियर का होगा तो वो 2 वेरिएबल्स में ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, और अगर वो क्वाड्रेटिक का होगा तो ऑटोमेटिकली 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे यहाँ 2 वेरिएबल में आया, अभी हम यहीं तक छोड़ते हैं और अब हम एरिया पे चलते हैं, क्योंकि एरिया की भी वैल्यू दी हुई है और जैसे मैंने आपको बताया कि जिसकी वैल्यू दी हो उसका फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं. यहाँ हम थोड़ा सा स्पेस लीव करते हुए एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया की जगह पे हम 400 पुट कर देंगे. लेंथ हमें पता नहीं है, ब्रेथ हमें पता नहीं है, पर लेंथ प्लस ब्रेथ दे रखा है यहाँ. तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से एक वेरिएबल को उधर शिफ्ट कर दीजिए. आपका जो मन कर रहा है आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं. लेंथ को कर सकते हैं या ब्रेथ को, किसी एक को ही शिफ्ट करना है. लेकिन तो मैंने यहाँ लेंथ को शिफ्ट कर दिया तो मेरा बी की वैल्यू आ गई 40 माइनस L, यानी मेरा पूरा काम एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा. इसको मैंने फर्स्ट सपोज कर लिया है और इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं. लेंथ की जगह लेंथ पुट करेंगे, ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपने यहाँ b की वैल्यू निकाली है, l की वैल्यू नहीं निकाली है. तो आप l की जगह तो l प्लेस करेंगे और b की जगह ये 40 माइनस L पुट कर देंगे. रीज़न आप यहाँ दे देंगे फ्रॉम फर्स्ट, कि मैंने इसको जो फर्स्ट अपनी इक्वेशन सपोज की थी उसमें से इसको कंसिडर किया है. उसके बाद अब आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई का एक ऑप्शन बचता है, तो 40L माइनस L स्क्वायर ये आया आपके पास इज इक्वल टू 400. अब हमारा जो स्क्वायर, या आप कह सकते हैं बिगर डिग्री वाला जो वेरिएबल होता है, उसको हम नेगेटिव नहीं रखते हैं, तो आप सारी चीज़ों को LHS में शिफ्ट कर दीजिए. तो यहाँ से जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे. L स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 40L नेगेटिव हो जाएगा. 400 क्योंकि अपनी ही पोजीशन पे है, LHS में था और LHS में ही है, इसलिए उसका साइन चेंज नहीं होगा. इक्वल में यहाँ से आप सारी टर्म्स को ले गए LHS में, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी. अब हम चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, क्या ये इक्वेशन पॉसिबल होगी या नहीं. तो इस इक्वेशन को पॉसिबल है या नहीं चेक करने के लिए हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा, d फाइंड करना होगा. और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac. तो अगर आप अपनी इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसके अनुसार यहाँ 1 होगा. कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है. तो ये आपका a हुआ, ये -40 b और ये 400 हुआ c. वैल्यूज़ प्लेस करते हैं. b की जगह पे -40 और उसका करेंगे स्क्वायर 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 400.
इसके बाद 40 का स्क्वायर करेंगे आप तो 4 का स्क्वायर 16 और 00 माइनस का स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ -4 × 4 16 00 और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आया है। अब आपने इसके लिए कंडीशन पढ़ी है कि अगर d 0 हो जाता है तो आपके रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। फॉर d = 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी बोथ वैल्यूज़ जो आएंगी हमारे वेरिएबल की वो सेम होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि येस इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि हमारा d रियल आया है तो इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर पार्क, यानी ये पॉसिबल है कि हम इस डायमेंशंस के या इस पेरीमीटर और एरिया के अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन कर सकते हैं। बस अब हमारा काम रह गया उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना। और लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए जब आप d फाइंड आउट कर लेते हैं तब आप यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो होती है यहाँ पर हमने, क्योंकि हमारा वेरिएबल l है इसलिए हम इसको l रखेंगे, x नहीं रख रहे हैं। अगर आपने अपना वेरिएबल b रखा होता तो b रख लेते हैं यहाँ पे आप। अगर आपने x y z कुछ भी रखा है, जो भी वेरिएबल आप अपनी इक्वेशन में डील करके चल रहे हैं उसी वेरिएबल की वैल्यू आप निकालेंगे, तो इसलिए यहाँ वही लिखेंगे। x हम यहाँ इसलिए लिख रहे होते हैं या जनरल फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि जनरल फॉर्म में हम अपनी इक्वेशन में x कंसिडर करते हैं वेरिएबल को। तो यहाँ हमने इसलिए l लिया। l = -b² जो आपका माइनस b जो आपका फॉर्मूला होता है, या अगर मैं पहले फॉर्मूला ही मेंशन कर दूं, x = -b ± √d/2a। अब यहाँ x की जगह मेरा वेरिएबल l है और यहाँ पर माइनस की जगह यहाँ 40 आएगा। ये माइनस नहीं होता, ये माइनस बाहर होता है b के बाहर, पर क्योंकि मेरा यहाँ क्वेश्चन जो, अगर आप मेरी इक्वेशन देखेंगे तो इक्वेशन में -40 है, इसलिए ये माइनस बाहर फॉर्मूला की वजह से आया और इस b की वजह से -40 आया, क्योंकि ये b -40 है। फिर प्लस माइनस √0/2a, a की जगह फिर से 1 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे l² के पास 1 है और √0 एग्जिस्ट नहीं होता, वो 0 ही माना जाता है। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे -+40 एंड यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2/1, तो 40/2 ये कैंसिल होके आ गया आपका 20। तो लेंथ l = 20 आई है। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई कि हमें ब्रेथ भी निकालनी थी। ब्रेथ हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके निकालेंगे। पुट इन फर्स्ट, तो हमारा ब्रेथ आ जाएगा 40 - l है आया 20, तो ये हो गया 20। तो लास्ट में हम लिख देंगे दैट इज़ कि लेंथ = 20 मीटर एंड ब्रेथ = 20 मीटर। दोनों हमारे इक्वल्स आए हैं और इक्वल इसीलिए आने थे क्योंकि रूट्स रियल और इक्वल थे। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। और इसी तरह से आपका सेम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, वो सेम पैटर्न पे है। उसमें भी एक मैंगो ग्रूव के बारे में बात की गई है कि मैंगो ग्रूव डिज़ाइन हो पाएगा या नहीं। अगर हो पाएगा तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। इसी पैटर्न पे आप उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको उसमें कुछ हेल्प चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं उसका भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए। मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगी और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।